कि जिन दिन टिकट री घोषणा हुई बी दिनों चुनाव 2 पक्षा में हो। आज वो चुनाव 3 पक्षा रे बीच में है। त्रिकोणीय संघर्ष ये चुनाव में खड़ो हो चुकी है और माने उम्मीद है कि एक मजबूत चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी और चुनाव जीत रहा है। जिस तरह से माहौल बना है, मुझे लगता है कि अब किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि खींवसर का चुनाव 2 तरफा है। खींवसर का चुनाव त्रिकोणीय है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने जो जाजम बिछाई है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और रतन चौधरी चुनाव की जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मुझे ऐसा आज जलवले को देखने से लगा। दुर्ग सिंह जी को तो मारे हिसाब तो बे तो सगली पार्टियों में बे तो अप्लाई कर दियो गई जी हूँ मिले जी हूँ ठीक है तो मिलियो एक ही पार्टी कोनी जना बट्टी ने गया परा तो बटनों बट्टी ने भी की कोनी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर महिला उम्मीदवार हो तो आपकी वाइफ डॉक्टर रतन चौधरी क्या वो तैयार है? तो मैंने कहा वो तैयार है, हम उनके साथ हैं और हम लड़ेंगे और ज़ोर शोर से लड़ेंगे और इस बार खींवसर विधानसभा कांग्रेस की झोली में रखेंगे। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको मारवाड़। अभी मैं मौजूद हाँ जो कांग्रेस पार्टी को नयो प्रधान कार्यालय है, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, बांका विधायक आ रखा है, कुछ जो है प्रत्याशी रह चुका है, कांग्रेस का बह आ रखा है, NSUI का पूर्व जो अध्यक्ष है वह भी आ रखा है। तो वहाँ सब लोगों को बातचीत करा और जाना कि खींवसर के मायने कांग्रेस पार्टी खुद को वर्चस्व बढ़ाने के लिए, खुद को कद बढ़ाने के लिए बार की तरीके की चुनावी तैयारियां कर रही है और मैंने कतों का ही विश्वास है कांग्रेस की बार सीट निकालने पर। आओ बाऊ बातचीत करा। राम जी मांग मौजूद है बाऊ जानना ला कि खींवसर के मायने आप आया हो तो आज देखियो कई लाग रही है इस बार खींवसर को जगह है RLP को पिंडा पाई कांग्रेस। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जलजला खड़ा हो चुका है और वर्तमान सरकार और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों का मन बन चुका है कि रतन चौधरी जो एक साफ सुथरी व स्वस्थ सामाजिक कार्यकर्ता है उसको मौका मिले ताकि वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर के खींवसर की आवाज़ उठ सके। और लोगों का मन बन चुका कार्यकर्ता सम्मेलन और भारी संख्या में महिलाओं का होना एक बहुत बड़ी बात है इस चुनाव में। इसलिए कांग्रेस ने जो जाजम बिछाई है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है और रतन चौधरी चुनाव की जीत की ओर बढ़ती नज़र आ रही है। मुझे ऐसा आज जलवले को देखने से लगा। खींवसर के मायने RLP आरोप लगाती है कि कांग्रेस और बीजेपी पर्दा के पीछे एक ही है, RLP ने हराने के लिए हनुमान बेनीवाल ने हराने के लिए कहीं क्यों चाहिए कि ये उनका मामला है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कभी एक नहीं रही, न कभी रहेगी। असलियत में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी है, कभी भी धुर विरोधी एक नहीं हो सकते। इससे आरोप में कोई सार नहीं है, इसलिए आरोप सारी ने कांग्रेस चुनाव बढ़ती हुई जीत की ओर बढ़ रही है, यही मैं कह सकता हूँ। मुकाबला कौन रहने वाला है कांग्रेस को? बीजेपी और बीजेपी का मुकाबला है। मनीष जी मिर्जा मांग साथ है जाना लग सामने जीजी प्रचार कर रही है, कई लाग रही है नहीं वो मैं आपकी पार्टी को प्रचार कर रहा है, मैं माँ की पार्टी को प्रचार कर रहा हूँ। बिको बा कोई बात को नहीं, आ कोई घर की तो लड़ाई है को नहीं, आ तो पार्टी और विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपकी तरफ हूँ, आपकी मेहनत कर रहा है, मैं माँ की तरफ हूँ, माँ की मेहनत कर रहा हूँ। लगातार 2008 हनुमान बेनीवाल को जो है दबदबो रही है खींवसर के मायने, कहीं लागे अब की बार जो है कांग्रेस खुद को दमखम दिखा पाई जी तरीका आज सभा के मायने लोग आया, कहीं लागे नहीं दमखम की बात तो ये आ बात में जब संगठन बनाना शुरू करिए और संगठन की जब मीटिंग शुरू करी तो सबको एक ही निवेदन हो कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी मजबूती लड़ना चाहिए चुनाव। और आई बात माने बटे PCC में भी आई वही निर्देश दिया गया कि अपने को संगठन ऐसा बनाना है जो चुनाव लड़ सके वहाँ पर। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पे संगठन तैयार किया, हमने उसी तरीके की यहाँ पे तैयारी शुरू की और आज जिस तरह का माहौल दिखा है और जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से माहौल बना है, मुझे लगता है कि अब किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि खींवसर का चुनाव 2 तरफा है। खींवसर का चुनाव त्रिकोणीय है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है। दुर्ग सिंह जी हाल ही कांग्रेस में शामिल हुआ और वापस जो है टिकट को ऐलान होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कई लागे कुछ नुकसान पार्टी ने पहुंचा सके खींवसर के मायने? दुर्ग सिंह जी को तो मारे हिसाब तो बे तो सगली पार्टियों में बे तो अप्लाई कर दियो गई जी हूँ मिले जी हूँ ठीक है तो मिलियो एक ही पार्टी कोनी जना बट्टी ने गया परा तो बटनों बट्टी ने भी की कोनी
भाई बीजेपी तो आज तक ही लोगों ने सिर्फ यूज ही करियो है। बीजेपी को तो काम ही वही है, बे जितो काम हुआ आपको बितो काटेर बिंगे बाद में कोई कौन पूछे। तो हमारे हिसाबों दुर्ग सिंह जी को इतो कोई प्रभाव कौन पड़न वालो है कि बे लोग कोई चुनाव ही बदल दे, एडो कोई प्रभाव कौन पड़न वालो। टक्कर कौन रहने वाली है कांग्रेस की, बीजेपी की आरएलपी? त्रिकोणीय है, एक दो दोनों टक्कर है और बढ़िया टक्कर है। आरएलपी को तो भाई जदू आ कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जदू नेताजी हटे राजी कर रहा है, तो बहु भी टक्कर है और बीजेपी भी टक्कर है। सरकार में है, पूरो देखो आप, पूरो धन बल पूरो तंत्र लगायोड़ा है, ए लू लेर जेड तक सगड़ा अफसरों लेर सारा मंत्री हट लगायोड़ा है, तो टक्कर तो बहु ही है और दिखती बात है। और आ चीज़ अटे को रिवाज है खींवसर को कि जो जाजा जितनी अटे लगावेला लवाज में लेर आवेला बीतो ही वो आदमी लारे रहे अटे, क्योंकि खींवसर कदी हो कौन चाहे कि माने खूब सारा नेता हार माने दबाए दे। तो अटे वाली पब्लिक है वह बहुत अच्छी है, वह बहुत समझदारियों आपको फैसलो करे और मैंने पूरी उम्मीद है कि ये बार वह कांग्रेस के पक्ष में फैसलो दे। डबल इंजन को कोई फायदो मिल सके बीजेपी ने खींवसर रे मायने? डबल इंजन को तो पूरे राजस्थान में कटी की फायदो कौन मिल रहा, तो माने अट खींवसर में क्यों नारो फायदो मिल जाए कि कौन मिलनो। माने खींवसर में कोरा वादा है, कोरा ढकोसला है और कोई बात की बे गारंटी दे कौन सके। 10 महीना में की काम करियो हुए तो अब बताई ना कि मैं कोई काम करियो। हाँ काम बताऊँ न बांक की कौन। आप देखो जिन टाइम में पर्चो भरर गया भाजपा वाला प्रत्याशी, माने आप जो ही एक पत्रकार सवाल पूछ लियो कि आपने खींवसर ने ले रहा आपको कहीं विजन हो, जन नेताजी ने वही समझ में कौन आया को विजन कहीं है माने बतानो कहीं है बटे खींवसर ने लेर करनो कहीं है माने। तो बांगन ने ना कोई योजना है ना कोई बांगन ने विजन है, बे तो सिर्फ ठीक है कि अबार सरकार है तो सरकार धूड़ में लट पावे जो बात आ जा रहा है। कहीं आश्वस्त हो खुद ने जीत कांग्रेस पार्टी की जीत ने लेर? देखो मैं तो मेहनत के प्रति आश्वस्त हाँ, मैं पूरी मेहनत करने में लागेड़ा, मैं पूरा जोर लगावा, मैं पूरा प्रचार में कूदा। वोट तो देखो मांगन तो मांगो एक है जको दे दे वहाँ, और बाकी वाली जनता है जकाने में वही कहना चाहवा कि भाई अब की बार कांग्रेस पार्टी आपके ही कहे कैंडिडेट उतारियो, आप ही में राय मशवरियो करियो और आपने जकी आप जिम्मेवारी ली हो कांग्रेस कैंडिडेट उतरवार भी जिम्मेवारी ने आपने अब आगे लेर जानो है। आपकी प्रत्याशी है, आपको ही कैंडिडेट है, आपने इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों जितानो है। आज खींवसर रे मायने आया एक बहुत ही मीठी अपील आप अटारी जनताओं करी, कई लगे कांग्रेस पार्टी खींवसर के मायने खुद को दबदबा वापस कायम कर पाई? बहुत अच्छा और मजबूत चुनाव कांग्रेस पार्टी खींवसर में लड़ रही है। आप लोकतंत्र रे चौथे स्तंभ रे रूप में ये चुनाव रो कवर आप लोग कर रिया और आप खुद ही चीज़ ने महसूस करी उली कि जिन दिन टिकट री घोषणा हुई बी दिन वो चुनाव 2 पक्षा में हो, आज वो चुनाव 3 पक्षा रे बीच में है। त्रिकोणी संघर्ष ये चुनाव में खड़ो हो चुकी है और माने उम्मीद है कि एक मजबूत चुनाव लड़र कांग्रेस पार्टी और चुनाव जीत रहा है। बट आरएलपी को गढ़ मानो जाओ खींवसर, कई लगे कि अब की बार जो है कोशिश हर बार करे बीजेपी और कांग्रेस पर चुनाव निकाल नहीं पावे, अब की बार कुछ उम्मीद है कि दूसरी पार्टी जो है खींवसर की जनता चुन आगे भेजी? निश्चित रूप एड़ी परिस्थितियाँ एड़ा हालात अट बनोड़ा है और लोग बदलाव चाह रिया है खींवसर रा और एक अच्छो चुनाव अट मंडियोड़ो है। ये चुनाव री स्थिति परिस्थिति ने देखता बिल्कुल वो आभास हो रही है कि जरूर अट परिवर्तन हुई। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी मांग साथे बड़ी जिम्मेदारी दी है आप सब लोगों ने पार्टी, कहीं लगे खींवसर को जो माहौल बनो है, जो समीकरण बन रहा है, तो इस बार खींवसर को गढ़ जो है वो कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है? देखिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ता के दम पर अपनी नीतियाँ जो पार्टी की जो पार्टी का संगठन है भी का बलबूता वो चुनाव लड़ रही है और पिछले लोकसभा चुनाव गठबंधन के तहत हो पर इस बार स्थानीय स्तर पर गठबंधन ने और अलग पार्टियां लड़ रही है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले दिन यहाँ की कि कांग्रेस को कार्यकर्ता तैयार है, जो पार्टी को आदेश हैं पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस आज मजबूती में चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन अबार हुए हो और जो उत्साह थे लोग देखिए टीम देखी हुई कि हर कांग्रेस के कार्य में उत्साह है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुई और एक जो परिपाटी है वह बिल्कुल चेंज हुई और कांग्रेस सिर्फ एक मकसद से चुनाव लड़ रही है कि 8 सरकार राजस्थान रही है, बस सरकार जी 10-11 साल में चुनाव जीत चिर निद्रा में सोगी पूरी तरह से, जबकि योजनाएं बहुत शानदार योजनाएं
गहलोत सरकार के समय शुरू हुई। बहुत शानदार सरकारी योजनाएं एक में बढ़ एक लेकर आया। बहुत सी योजनाएं ने बंद कर दी। बहुत सा काम इससे चल रहा है जगह समीक्षा के काम पर रोक रखे, जबकि वहाँ वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू हो चुका। और पहली बार आज देखने को मिलेगा कि जगह वर्क ऑर्डर गया अब काम ने रोक रखे, जगह 10% 20% काम हो चुका, 50% काम उसके बाद रोक दिया एक बार। 4 साल पड़े अभी हम कुछ काम करें, लोगों का बड़ी उम्मीदें हैं, लोग बहुत त्रस्त है आज 1 साल कि सारी योजनाएं बंद पड़ी है, कद शुरू सी कर लावे। ये वास्ते जनता मन बना चुकी है कि उपचुनाव में कांग्रेस ने जीता से, और खीमसर चुनाव में भी बहुत 13 तारीख को जब मतदान हो 23 को रिजल्ट हो तो आश्चर्यजनक रिजल्ट हम देखने को मिल सी। मकराना विधायक जाकिर केशावती मांग साथ मौजूद है पाऊँ जाना लोकसभा के मायने आप गठबंधन में हाँ तो नेताजी के वास्ते वोट मांग रहा है। आपका विधानसभा क्षेत्र अच्छा वोटा जीत्या भी है। अब की बार बांगे खिलाफ ही आपने प्रचार करना है, बांगे खिलाफ ही लड़ना है। कत्ती का ही आपके लिए चुनौती भरो रह रही हो सब कुछ? कोई चुनौती नहीं है। ये क्यूसर विधानसभा के आम मतदाताओं की डिमांड थी, मांग थी कि गठबंधन नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसको लेके हमारे AICC के शीर्ष नेता खड़के साहब, राहुल गांधी जी के वहाँ पे प्रदेश गोविंद डोडासा जी ने सबने हम सब को साथ बिठा के राय मशवरा हुआ कि कांग्रेस 20 सालों से यहाँ पिछड़ रही है और कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। और जिस तरह से आज ये क्यूसर विधानसभा का प्रधान कार्यालय की ओपनिंग हुई, एक इतिहास रचा है। मैं भी 8 साल से जिलाध्यक्ष हूँ और क्यूसर विधानसभा में कांग्रेस का इतना बड़ा सम्मेलन, इतने बड़े तादाद में कांग्रेस ही आना बहुत बड़ी बात है। इससे ये जाहिर होता है कि ये सब लोग मन से आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। कई लोग तो सरकार के दबाव में आते हैं, कई लोग अधिकारी से भर देते हैं, कई महिलाओं को नरेगा की महिला लेके भर देते हैं। ये जितने लोग आए हैं सब अपने मन से आए और मतदाता के रूप के अंदर आए, क्योंकि ये दोनों पार्टी से उकसा गए हैं। और इसी तरह से जो यहाँ से 20 साल से MLA MP है, कई लोग उनके दबाव से उनकी मीटिंगों में जाते हैं। यहाँ ये कुछ देखने को नहीं मिला है और क्यूसर एक इतिहास रचने जा रहा है और यहाँ से हम जीतेंगे। आप वोट बैंक खिसकने की बात करिए, कांग्रेस को वोट लगातार खिसक रही हो, तो भी की वजह का ही लगे कि क्यूसर में कांग्रेस पार्टी पर तो ध्यान नहीं दे पा रही? नहीं, गठबंधन हो जाता हो कदे। कई बार हमारे नेता थे जैसे रिचपाल जी मिर्दा, ज्योति मिर्दा, ये लोग इन्होंने कमान संभाल रखी थी, तो वो लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो सके और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग दिन ब दिन हम डाउन होते गए। अब कांग्रेस यहाँ पे अच्छा मतलब वोट बैंक भी बनाएगी और सीट भी निकलेगी हमारी। हाँ जी, तरीका हूँ आप कार्यकर्ता देखिए, हम जोश भी देखिए, तो कुछ उम्मीद जागी है कि क्यूसर में वापस कांग्रेस पार्टी खुद को अस्तित्व जगह पाई? अस्तित्व क्या, सीट जीत रहे हैं हम। जीत रही हो? हाँ, ज्यादा का ही वोट हूँ, अच्छा वोटो जीत होगी हमारी। पहली चर्चा चल रही है कि आप चुनाव लड़ो, आप टिकट मांग रहा हो, अचानक को रतन जी टिकट मिलो, तो पहली भी योजना तय ही या फिर आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो? ऐसा है कि टिकट के लिए तो मैं प्रयास कर ही रहा था और कांग्रेस पार्टी ने जो को हमारे परिवार पर हम पे भरोसा जताया था, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर महिला उम्मीदवार हो तो आपकी वाइफ डॉक्टर रतन चौधरी क्या वो तैयार है? तो मैंने कहा वो तैयार है, हम उनके साथ हैं और हम लड़ेंगे और ज़ोर शोर से लड़ेंगे और इस बार खीमसर विधानसभा कांग्रेस की झोली में रखेंगे। तो कहीं चुनौतीपूर्ण लाग रही हो आपने, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले होने जा रही हो खीमसर के मायने, तो कहीं लगे कि कांग्रेस निकल जाए? मेरे को 100% नहीं 101% विश्वास है कि खीमसर की जनता, मुझे पिछली बार भी सर आंखों पे बिठाया था, लगभग 67,000 वोट दिए थे और आज मुझे उम्मीद है कि यही खीमसर की जनता 1 लाख से ऊपर वोट देगी और हमको भारी मतों से विजयी करेगी। आप जब चुनाव लड़ रही है, अभी टाइम आप खुद प्रत्याशी है, आज आपका पत्नी है वह प्रत्याशी है, मतलब सेम ही समीकरण लाग रहा है या कुछ बदलाव लाग रहा है आज वापस खीमसर के मायने? नहीं, इसमें बड़ा अंतर आ रहा है। मैं पिछली बार आया था तो रिटायर्ड होते ही आया था और मैं तैयारी नागौर से थी और फिर मुझे अचानक ही खीमसर से मिल गया, तो हमने मजबूती से लड़ा और बहुत अच्छे वोट आए, 67,000 लगभग। और मेरी वाइफ का जो ये प्रचार में देख रहा हूँ, उनके साथ लगा हुआ हूँ, तो ये जो महिला शक्ति है और जो युवा शक्ति है वो पिछले चुनाव से अभी भारी समर्थन दे रही है, तो मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि डॉक्टर रतन चौधरी को भारी मतों से जिताएंगे। टक्कर कौन मान रहे हो, RLP की BJP? कोई टक्कर में नहीं है, दोनों टक्कर में कौन नहीं? नेड़ा आंतरिक